और आप सब लोग भाई पत्रकार बंधुओं का समर्थन कर रहे, शिविर का समर्थन कर रहे और एक ऐसी कार्य प्रणाली का समर्थन कर रहे जो सबकी सेवा करती है। आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमारा देश तो ऐसा बाग है जहां अलग अलग जाति के फूल खिल रहे और उस बाग में घूमने से हमें बहुत अच्छा लगे। जैसा आप किसी बाग में जाओ वहां कई तरह के फूल खिल रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश में विभिन्नताओं का देश है और बहुत सारी जातियों के फूल खिल रहे हैं। यहाँ के नेताओं को चाहिए था कि उस फूल का एक गुलदस्ता बना दे, लेकिन इन्होंने क्या काम करा, फूल का गुलदस्ता तो बनाया नहीं, वे फूल तोड़ के अलग अलग फेंक दिया और आपस में टकराव करवाना चाह रही। मुझे आप एक बात बता दो, बाजार में दुनिया भर की दुकान है और सभी से सब सामान खरीदते हैं। उस सामान पर नहीं लिखा रहता कि वो मुसलमान खरीद देगा या हिंदू खरीद देगा या सरदार जी खरीद देंगे या क्रिश्चियन खरीद देगा, उसे कोई भी खरीद सके। ऐसे ही शिविर कोई भी लगा सके, कोई भी कावड़ियों की सेवा कर सके। जैसे भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमारी है, 36 बिरादरी का उसमें सम्मान है और उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं है, एक जाति बिरादरी है, केवल इंसानियत और कार्यकर्ता किसान यूनियन का और पदाधिकारी। ऐसे ही जो कावड़ सेवा चलती है इसमें केवल घोड़े होते हैं, इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, बस क्या है भाई घोड़ा और घोड़ी, और तो कुछ नहीं है जी। तो इसमें यहाँ से हमारे भाई पर मुकदमा कर रहे हैं, भाई चलो ठीक है कर दिया, मुकदमे से तो ना हमारा भाई डरता ना हम डरे, हमारे पे भी कई मुकदमे और आगे भी होते रहेंगे, ये तो आदमी का कहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और पूछना चाह रहे भाई, जब से सरकार आई इन्होंने लोगों को लाइन में लगा रखे, कभी सिलेंडर की लाइन में, कभी कोरोना की लाइन में, कभी जीएसटी की लाइन में, मतलब जब से कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी यूरिया की लाइन में, काम केवल लाइन में लगाने का और कुछ नहीं है। कभी कह रहे भाई यो होना चाहिए, यो होना चाहिए। भाई हमारे घरों में भी अगर मिस्त्री है वो मुसलमान भी है, वो हिंदू भी आवे, मुसलमान भी आवे। किसी ने टायर की दुकान कर रखी, वो हिंदू ने भी कर रखी, मुसलमान ने भी कर रखी। फलों की दुकान हर बिरादरी ने कर रखी। तो ऐसा थोड़ा ही वहाँ ठेली बंद केड़े से पूछेगा मैं कौन से रंग का तू या कौन सी बिरादरी का। भाई वही चांद तो ईद पर दिखाई दे रहा और वही चांद करवा चौथ पर दिखाई दे रहा। करवा चांद तो आपसे जाति नहीं पूछ रहा, या पूछ रहा हो तो मुझे बता दो। हवा आपसे जाति नहीं पूछ रही, सूरज आपसे जाति नहीं पूछ रही, धरती नहीं पूछ रही, पानी नहीं पूछ रहा। लेकिन सरकार उद्योगपति की, आप छोटे मोटे व्यापारियों की सरकार नहीं है। बगैर मंत्री का मुकदमा हो जा, मंत्री खड़ा और मुकदमा हो गया। मखियारी रोड पे, जानसठ रोड पे, जोड़ी रोड पे प्रदूषण का मामला चल रहा, बच्चे बीमार हो रहे, अपंग पैदा हो रहे। कोई बार मंत्री जी के साथ मीटिंग होली मारी, कहने लगा भी इस दिन में समाधान कर देंगे प्रदूषण का। आप क्या सोच रहे, आप अपनी छत पर कपड़े सफेद सुखा के देखो या लौट के देखो, छत पर आप सो नहीं सकते। स्थिति इतनी बुरी है मुजफ्फरनगर की। चौगिरदा का, हापुड़ का तो, बुलंदशहर का तो, मेरठ का तो, इंगा, हरिद्वार, बिजनौर, सबका कूड़ा मुजफ्फरनगर में फूकेगा। और मुजफ्फरनगर कूड़ेदान बना के फेंक दिया इन्होंने। किसके इशारे पे हो रहा? क्या यहाँ का मंत्री प्रदूषण नहीं बंद करवा सकता? करवा देगा। क्या यहाँ के मंत्री के इशारे के बगैर मुकदमा दर्ज होगा? नहीं हो सकता। प्रशासन की कोई गलती नहीं, प्रशासन तो आज उनकी सुननी पड़ेगी, कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी उनकी सुननी पड़ेगी। प्रशासन को तो सुननी, प्रशासन का तो नहीं सुनेगा तो चल तू दूसरी जगह पहुंच जा भाई, या लाइन हाजिर हो जा, या ट्रांसफर करवा देंगे, उन्हें सुननी पड़ेगी। अच्छा एक बात और देख रहा मैं भाई, बुरा ना मानियो, मुझे कहना भाई कुर्सियों पर धरना चलता नहीं भाई, नीचे बैठ कर चले धरना। अगर आप सब सहमत हो तो ठीक है, आज बैठे और सुबह से भाई ये कुर्सी तो हटवा दो, बनाया वापसी करवा दो। और भाई करते नहीं, अरे चाहे सड़क पर बैठना पड़ो, कोई बात है क्या? सड़क मारी, मुजफ्फरनगर मारा, किसी का बाप का नहीं है। और जो कोई नूर कहता हो कि ये देशद्रोही है, मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा दो देशभक्ति का, हम उनसे मांग रहे। बहुत अच्छे।
इस देश की आजादी में हर उस आदमी का हाथ है जिसने सहयोग करा। किसी के बाप का गुलाम नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। हम आजाद देश के नागरिक अपनी आवाज उठावेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारी आवाज को दबा दे। लेकिन क्या है, मुकदमे करके आवाज दबाना चाहते हैं। ऐसा आवाज दब जाएगी तो बस, जो भगत सिंह का देश है, जो सुभाष चंद्र बोस का देश है, जो जवाहरलाल नेहरू का देश है, जो महात्मा गांधी का देश है, जो भीमराव अंबेडकर का देश है, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है, जो वीर अब्दुल हमीद का देश है, यहाँ उस सब हर आदमी ने अपना सहयोग दिया, अपने खून से सींच रखा है देश। किसी के बाप का देश नहीं है कि वो जो भी चाहेगा अपना हुक्म चलावेगा। एक तरफा आप कह रहे कि भाई सरकार हमारी हो रही है, और एक तरफा उन्हें ही दबाना चाह रहे जो सेवा कर रहे। भाई सेवा ही तो है भाई, टाइम भी दे देंगे, पैसा भी लगाएंगे, खर्चा भी करेंगे और रात दिन मेहनत भी करेंगे और उन पर ही मुकदमा लिखेंगे। स्थिति बहुत खराब है, आप सबको एक होना पड़ेगा और यो आंदोलन यही खत्म नहीं होना। हमने कहा था सबका नंबर आएगा, यहाँ हर आदमी को साबित करना पड़ेगा। नदी को साबित करना पड़ा कि नदी है, पहाड़ को साबित करना पड़ा पहाड़ है, किसान को साबित करना पड़ेगा किसान है, मजदूर को साबित करना पड़ेगा मजदूर है। आज पत्रकारों को साबित करना पड़ रहा है कि पत्रकार है, और उसके बाद साबित करना पड़ा कि ये कावड़ भक्त है या नहीं है। साबित ही तो करना पड़ रहा है कि जब तो मुकदमे हो गए इन पे, अन्य कैसा हो जाएगा। हर आदमी को यहाँ साबित करना पड़ा कि तू इस देश का है या विदेश का है, या तू दुकानदार है या तू दुकानदार नहीं है। हर आदमी को यहाँ इनसे मांग रहे कि भाई तुम कौन हो, भाई तुम ही बता दो तुम कौन हो। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा लेकर भागने वाले गुजराती हैं, और बता दो कौन है। एक विजय माल्या को छोड़कर देश लूट गया, और अब भी अपने दोस्तों को ही बढ़ावा दे रहे, वे भी गुजराती हैं। और जिसने इस देश का बंटवारा करा था मोहम्मद अली जिन्ना, उसके पिताजी भी गुजराती थे, हिंदू थे। वे दूसरी पहली पीढ़ी थी, उसके पिताजी ने धर्म बदल लिया था, कोई बात नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी पीढ़ी थी, तो वो भी गुजराती था। दो देश अलग कर दिए जिन्होंने। तो ये तो देश को अभी हम देख रहे होंगे, अमेरिका इंडो वो समझौता चल रहा, अमेरिका से खुशहाली का रास्ता ढूंढ रहे। अरे हमारे देश में तो खुद सक्षम है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियाने तो होकर जावे। तो अपने आप में सक्षम देश है, अमेरिका में खुशहाली ढूंढ रहे। पता नहीं भाई ऐसा क्या है, क्या इनकी वीडियो है उन पे, या क्या इनका दबरा जो उसके सामने नतमस्तक है। तो मैं तो ये कह रहा अपने भाई से, भाई आपकी आवाज बुलंद है, बुलंद रखो और सब समर्थन में खड़े हो जाओ। आज एकजुट होने का समय है, जो आवाज उठानी पड़ेगी आपको। आज नहीं उठाने की, कल को उठाओगे, लेकिन जब उठाओगे, जब एक बार सबका नंबर आ जाएगा, पीट लोगे, छीट लोगे। इससे तो यो आज अमित भाई के साथ ही खड़े हो जाओ। एक ही बात है, अपना नंबर आने से पहले एक साथ हो जाओ, और आवेगा तो सबका ही आ जाएगा एक बारी। भाई जेल जाने के लिए हम भी तैयार है और आप भी तैयार है, मुकदमा लेने के लिए भी तैयार है, लटकाने के लिए भी तैयार है, और गोली सीने पर लगेगी, कमर पर नहीं लगने की। तो मैं तो इस बात को कहना चाह रहा आपसे कि एक हो जाओ, एक रहोगे तो फायदे में रह जाओगे। अगर यो सोचोगे कि यार कभी यो ऊपर चढ़ जाए, इसकी टांग पकड़ कर खेलना चाह रहे, तो नंबर थारा भी कल को समय का पहिया गोल है, जो आज ऊपर है वो कल को नीचे भी जाए, उसे नीचे आना पड़ेगा। आज प्रशासन हमारे बाहर गया तो कल को आपके बाहर के भी आवेगा। आवाज दबाने का काम करेगा प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को तो यहाँ के मंत्री और भाई ऊपर बैठे हुए सब कह रहे, कहना लगा सिस्टम को हटाओ और निपटाओ। तो जय हिंद, जय भारत। और भाई सुबह से भाई कुर्सियों पर से तो हट जाओ और भाई नीचे बैठो। इस बात से समर्थन है सबका। भाई जय हिंद, जय भारत। एक नारा भारत माता की जय बोल दूंगा मैं, वो लगा दो, लेकिन उसमें बीजेपी की फील ना हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।